नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो बेंगलुरु से आ रही है। यहां देर रात कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के आवास पर हमला कर दिया गया है। पुलिस को उपद्रवियों को रोकने के लिए फायरिंग तक करनी पड़ी, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हुई है। इस दौरान पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया गया। हमले में करीब 60 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें एडिशनल पुलिस कमिश्नर भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि विधायक के भतीजे के कथित तौर पर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर यह हंगामा हुआ। उपद्रवियों ने बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस थाने इलाके में जमकर बवाल किया। फिलहाल तनाव को देखते हुए वहां धारा 144 लगा दी गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह बेंगलुरु में एमएलए के घर पर हमला होता है और पुलिस फायरिंग की नौबत आ जाती है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। और ये सारा जो विवाद है वो शुरू हुआ एक फेसबुक पोस्ट के जरिए। विधायक के भतीजे के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ये हिंसा भड़क गई। कांग्रेस विधायक के घर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई वहां पर। तो एक विवादित पोस्ट को लेकर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला बेंगलुरु में और इसमें 2 लोगों की मौत हुई है पुलिस फायरिंग में और कई पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। इस साल लगातार झटके झेल रही फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। फिल्म स्टार संजय दत्त को लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ है। इस मामले पर जहां संजय दत्त की फैमिली ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, हालांकि खुद संजू बाबा ने काम से कुछ दिनों की छुट्टी लेने का ऐलान किया है, लेकिन इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोगों ने दावा किया है कि संजय दत्त को कैंसर की बीमारी है। सूत्रों का दावा है कि संजू बाबा आज ही इलाज के लिए अमेरिका जा सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संजय दत्त को स्टेज 4 का लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ है और उन्होंने काम से छुट्टी का ऐलान कर दिया है और ऐसी खबर है कि इलाज के लिए आज ही वो अमेरिका रवाना हो सकते हैं।
पार्ट 2 में संजय दत्त के लुक का एक नया पोस्टर भी हाल ही में जारी किया गया था। दरअसल संजय को जिस स्टेज 4 के कैंसर होने का दावा किया जा रहा है वो काफी घातक होता है। लंग कैंसर स्टेज 4 में शरीर के कुछ हिस्सों जैसे हड्डियों और मस्तिष्क में फैल जाता है। वहीं लंग कैंसर स्टेज 3 में लिम्फ नोड्स में फैल जाता है और फेफड़ों और आसपास के अन्य हिस्सों में पहुंच जाता है। स्टेज 3 कैंसर और स्टेज 4 कैंसर में फर्क ये है कि स्टेज 3 कैंसर्स में जो कैंसर होता है एक लंग तक, एक फेफड़े में सीमित होता है और इसमें लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं, बट कोई मेटास्टेसिस, डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं होती है। बट स्टेज 4 में क्या होता है कि जो दूसरा लंग है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, साथ में जैसे झिल्लियाँ, हृदय की झिल्लियाँ, पेरिकार्डियम है उसमें फ्लूइड जमा हो जाता है, लंग्स की झिल्लियों में प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, मैलिग्नेंट इफ्यूजन कहते हैं, और डिस्टेंट मेटास्टेसिस मतलब दूसरे ऑर्गन्स भी ब्लड या लिम्फेटिक्स से प्रभावित हो जाते हैं। फिलहाल संजय दत्त की बीमारी के बारे में उनके परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बताया जा रहा है कि संजू बाबा इलाज के लिए जल्द ही विदेश रवाना हो सकते हैं। आपको बता दें कि संजय दत्त की मां नरगिस और पहली पत्नी ऋचा शर्मा को भी कैंसर था। अब उनके चाहने वाले इस गंभीर बीमारी की खबर सुनकर सकते में हैं और उनके जल्द ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं। दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। और इसी खबर पर मुंबई से हमारे सहयोगी संकेत पाठक हमारे साथ हैं। संकेत, अभी संजय दत्त की परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह की खबरें हैं लंग कैंसर को लेकर, आपके पास क्या जानकारी है, कहां जा सकते हैं वो इलाज के लिए? और साथ ही स्टेज 4 का जो ये लंग कैंसर होता है, हम आपसे समझना चाहेंगे कि कितना खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, कल देर शाम ही ये खबर आई थी कि संजय दत्त को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। आपको बताऊं कि 8 अगस्त को संजय दत्त को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्हें सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी। हालांकि 2 दिन बाद यानी 10 तारीख को वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट किए थे जिनकी रिपोर्ट कल देर शाम आई और बताया जा रहा है कि उन्हें लंग्स कैंसर यानी जो फेफड़े का कैंसर होता है वो डिटेक्ट हुआ है। हालांकि परिवार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि काफी एडवांस स्टेज पर संजय दत्त का कैंसर है और वो अमेरिका इलाज के लिए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका में आज ही वो इलाज के लिए निकल सकते हैं। आपको बताऊं कि 1980 में संजय दत्त की जो मां है नरगिस दत्त, उनका भी इलाज अमेरिका में ही कैंसर का किया गया था, उनको भी कैंसर डिटेक्ट हुआ था। हालांकि बाद में नरगिस दत्त की मौत हो गई थी। तो बताया जा रहा है कि संजय दत्त आज ही इलाज के लिए विदेश जा सकते हैं। हालांकि अभी परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से संजय दत्त ने कल ट्वीट किया था उसके जरिए उन्होंने बताया था कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कुछ समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं। ऐसे में जो आशंकाएं हैं वो सही साबित होती दिखाई दे रही हैं। और जो हमारे सूत्र हैं, डॉक्टरों से जो हमारी बातचीत हुई है, वो बता रहे हैं कि संजय दत्त का जो कैंसर है वो एडवांस स्टेज पर है और वो जल्द ही विदेश के लिए निकल सकते हैं। जी शुक्रिया संकेत आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। और दिल्ली एनसीआर में आयकर विभाग ने छापेमारी की बड़ी कार्रवाई करते हुए चाइनीज मनी लॉन्ड्रिंग का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला कि चाइनीज लोगों के कहने पर फर्जी कंपनियों के नाम पर करीब 40 अकाउंट्स खुलवाए गए। इन अकाउंट्स पर करीब 1000 करोड़ जमा किए गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो फर्जी कंपनियों के आधार पर हवाला का कारोबार चला रहा था। हवाला नेटवर्क से जुड़े चीन के एक नागरिक और इससे जुड़े कंपनी पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। तो 40 शेल कंपनियां बनाई गई और 1000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। एक बड़ा खुलासा दिल्ली एनसीआर में। तो आयकर विभाग की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें चीनी लोगों के नाम पर शेल कंपनियां बनाई गई।
इस खबर पर हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, और क्या जानकारी है आपके पास इस खबर को लेकर और किस तरह से ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा था? देखिए, आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने ऐसी सूचना मिली कि कुछ चाइनीज नेशनल जो है कुछ इंडियन नेशनल्स के साथ मिलकर यहाँ पे हवाला रैकेट और मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा कर रहे हैं और इसमें कुछ बैंक्स के अधिकारी भी इन्वॉल्व थे। इसी के मद्देनजर जो है कल दिल्ली के गाजियाबाद, दिल्ली और साथ ही साथ आपको बता दें गुड़गांव में छापेमारी की गई, जिसमें ये पता चला कि शेल कंपनियां बनाकर जो है ये हवाला कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया जा रहा था। साथ ही साथ एक चाइनीज नेशनल को भी जो है इस मामले में इनकम टैक्स विभाग ने उससे पूछताछ की है और बता दें कि उसके पास एक मणिपुर में बना हुआ फर्जी इंडियन पासपोर्ट था। हालांकि वो चीनी नागरिक था जिसका नाम लियो सैंग है। तो और ये चाइनीज कंपनियों के प्रतिनिधि के तौर पे भारत में कार्य कर रहा था। तो जाहिर तौर पर एक सबसे महत्वपूर्ण की चाइनीज जो नागरिक है वो भारत के जरिए भारत से हवाला ऑपरेशन और मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दे रहे थे और इनके तार जो है वो हांगकांग तक जुड़े हुए हैं, जो कि इनकम टैक्स ने खुलासा किया है। और इनकम टैक्स का कहना है कि इस बारे में और भी कार्रवाई की जा रही है और इसको लेकर जांच जारी है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि अब ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आ गया है तो माना जा रहा है कि बहुत शुक्रिया मनीष आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। वक्त फिलहाल एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद देखिए यूपी की टॉपर बिटिया सुदीक्षा को कैसे मिलेगा इंसाफ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।